कॉलेज खत्म करने के बाद हम नौकरी ढूंढ और सबसे अच्छे कंपनी में नौकरी चाहिए होता है। इसका एक कारण है, हम चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे एम्प्लॉयर के साथ काम करें ताकि हमें अपने काम का एक अच्छा प्रतिफल भी मिले। एक उचित गारंटी रहती है कि हम नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि हमारे अच्छे काम के लिए हमें अच्छा फायदा मिलेगा। उसीलिए हम अच्छी कंपनियां ढूंढ कर जाते हैं। बहुत सारे लोग सरकार में नौकरी ढूंढते हैं। एक कारण यह है उसका, ताकि हमें अपने काम का अच्छा प्रतिफल मिले। आज का जो खंड है रूत का 4 अध्याय 9 से 12 हमें सिखाता है कि जो कोई भी परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में भाग लेगा उसको अपने काम के बदले में अच्छा फल मिलेगा। इस दुनिया में और आने वाले दुनिया में भी हम उसके फल का लाभ उठा पाएंगे। तो आए हम आज के इस खंड को पढ़े, 4 अध्याय 9 से 12। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियौन और महलोन का था वो सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तो फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में योग्य ठहरे और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। आज के प्रचार का जो पहला जो बिंदु है वो ये है, दूसरों को छुड़ाने का दाम चुकाओ। दूसरों को छुड़ाने का दाम चुकाओ। पिछले खंड का आखिरी आयत इस वाक्य से खत्म होता है। छुड़ाने वाले कुटुंबी ने अपनी जूती उतारी, ऐसा करके वहां पर लिखा है। छुड़ाने वाले कुटुंबी ने जब अपनी जूती उतार कर बोआज को दिया तब उसने ये दर्शाया कि छुड़ाने का अधिकार, एलीमेलेक के कुटुंब को छुड़ाने का अधिकार अब वो बोआज को सौंपता है। वो खुद ये कार्य नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोआज को सौंपता है। अब बोआज आधिकारिक रीति से एलीमेलेक के कुटुंब का छुड़ाने वाला बन चुका है। तो बोआज इस अधिकार के साथ अब क्या करेगा? छुड़ाने के अधिकार से बोआज ने पहले तो एलीमेलेक के कुटुंब की सारी संपत्ति मोल ले ली। यह अधिकार सिर्फ छुड़ाने वाले का होता है, क्योंकि छुड़ाने के उद्देश्य से वो ये करता है। वो जो परिवार है, जो कुटुंब है, जो संकट में पड़ा हुआ है, उसकी सारी संपत्ति को वो अब पहले अपने नाम कर लेता है या मोल ले लेता है। इसलिए वो फाटक पर बैठे 10 वृद्धों और बाकी के लोगों से कहता है कि वो इस लेन देन के साक्षी बने। जैसे हम आजकल लीगल डॉक्यूमेंट में नीचे विटनेस का एक स्थान होता है, वैसे उन दिनों में भी साक्षियों की जरूरत पड़ती थी। उसलिए वो कहता है 9वें आयत में, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियौन और महलोन का था वो सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूं। वो क्यों ये चाहता था कि इसके साक्षी बने? ताकि अगर भविष्य में वो दूसरा जो छुड़ाने वाला अगर वो कोई किसी बात का खंडन करे या विवाद उत्पन्न करे, तब ये साक्षी गवाही देंगे कि इस दिन क्या हुआ था, कि इस दिन
इस व्यक्ति ने अपनी जूती उतारकर बोआज को दे दिया था, अपने छुड़ाने का अधिकार बोआज को दे दिया था, और अब इसका सारी संपत्ति पर हक बोआज का ही होना चाहिए। उसीलिए साक्षी जरूरी थे। छुड़ाने के अधिकार से बोआज ने एलीमेलेक के कुटुंब के संपत्ति के साथ साथ महलोन की स्त्री या महलोन की पत्नी रूत मोआबिन को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए मोल ले लिया। और इसके पीछे एक कारण था। आइए हम 10वें आयत को एक और बार पढ़ें। 10वें आयत में लिखा है, फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करो। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। रूत से विवाह करने का पहला कारण यह था कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पे स्थिर करे, क्योंकि एलीमेलेक के दोनों बेटे मोआब में निसंतान मरे थे। कुटुंब में ऐसा कोई नहीं था जो उनके जमीन का वारिस बन पाए। एक कुटुंब का नाम अगर इज़राइल में स्थिर रखना है तो एक जीवता वंशज होना जरूरी है जो उस जमीन का मालिक हो, तभी पूर्वजों का नाम उस इज़राइल की जमीन पर जारी रहता है। इस तरह जीवते वंशज मरे हुए पूर्वजों के नाम को बनाए रखते थे इज़राइल में। तो बोआज ने रूत से विवाह इसलिए किया ताकि एक वंशज उत्पन्न हो जो एलीमेलेक के कुटुंब का नाम इज़राइल में बनाए रखे, जिसका मतलब यह था कि सिर्फ एक सीमित समय के लिए बोआज के पास यह संपत्ति होगी। जब बोआज और रूत को उत्पन्न होने वाला संतान बड़ा होगा तब सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, और इस तरह सारी संपत्ति फिर से एलीमेलेक के कुटुंब के पास वापस चली जाएगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इज़राइल की ज़मीन परमेश्वर की ज़मीन है। वो परमेश्वर ने सिर्फ अपने लोगों को दिया है कुछ समय के लिए, वो कोई भी उधर इधर नहीं कर सकते ज़मीन को। तो इसीलिए जैसा जिस गोत्र को, जिस कुल को, जिस परिवार को ज़मीन दिया है वो उनके साथ रहना ज़रूरी है। जब ये होता है एलीमेलेक का कुटुंब और भी आशीषित हो जाएगा। एलीमेलेक जो मर गया उसका कुटुंब और भी आशीषित हो जाएगा। वो अगला कारण है जिसके वजह से बोआज ने रूत से विवाह किया। बोआज 10वें आयत के दूसरे भाग में कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। यहां पे भाइयों का मतलब है उनका पूरा कुल अथवा एक विस्तृत जो परिवार होता है, एक्सटेंडेड फैमिली, उनके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। बोआज और रूत को जो वंशज उत्पन्न होगा वो कुल में अथवा विस्तृत परिवार में एलीमेलेक के कुटुंब का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह वो कुटुंब अपने कुल अथवा विस्तृत परिवार से मिट नहीं जाएगा। कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि उस कुल में हमेशा होगा। दूसरी बात, जब उस कुल के वृद्ध कानूनी मामलों का निर्णय करने के लिए शहर के फाटक पर मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तब ये वंशज वहां पर एलीमेलेक के कुटुंब का प्रतिनिधित्व करेगा। एक तो परिवार में प्रतिनिधित्व और शहर में उनके कानूनी हक का प्रतिनिधित्व करने के लिए वंशज जरूरी था। इस तरह एलीमेलेक का कुटुंब शहर के फाटक से मिट नहीं जाएगा। इन सारी बातों का मतलब यह है कि यह आने वाला वंशज शहर के फाटक पर जाकर बोआज से एलीमेलेक के संपत्ति की मांग कर सकता था। तो आप देख पाते हो यहां पर बोआज ये जो भी लेन देन कर रहा था वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था ताकि एलीमेलेक के कुटुंब का नाम इज़राइल में बना रहे, ताकि नओमी और रूत को
भविष्य को लेकर एक आशा मिले, इसके लिए वो ये सारी चीजों को कर रहा था। बल्कि उस दूसरे छुड़ाने वाले के समान बोआज ने भी ये जान लिया होगा अब तक कि ये जो लेन देन वो कर रहा है उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैंने पिछली बार कहा था, एलीमेलेक के कुटुंब और उसकी संपत्ति का रखरखाव इतना महंगा हो सकता है कि उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर उसको एक ही संतान उत्पन्न होता है रूत से, तो उसकी सारी संपत्ति उस वंशज अर्थात एलीमेलेक के कुटुंब में चला जाएगा। यह भी एक बड़ा खतरा था। इस्राएल में एलीमेलेक के कुटुंब का नाम बनाए रखने के लिए वो खुद अपना नाम खो सकता था। उसीलिए वो दूसरे जो नजदीकी कुटुंबी ने 6वें आयत में क्या कहा था, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, मैं छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए या मेरी विरासत उस कुटुंब में चली जाए। लेकिन बोआज ये भारी दाम चुकाने के लिए तैयार था। क्यों तैयार था? ताकि नओमी और रूत को उनके संकटों से छुड़ाया जा सके, भविष्य को लेकर उनको एक आशा प्राप्त हो, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। एक और बार 10वें आयत के अंत में बोआज शहर के वृद्धों और लोगों से कहता है, तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो इस कानूनी मुद्दे पर। यह बोआज के सच्चाई अथवा ईमानदारी को दर्शाता है। नुकसान होने की आशंका के बावजूद वो ये सुनिश्चित करता है कि इस लेन देन के साक्षी हो जो भविष्य में इसकी गवाही दे। अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो साक्षियों की जरूरत ही नहीं है, क्यों साक्षियों को बुलाए? लेकिन नहीं, उसने साक्षियों को बुलाया। इस बात को दर्शाता है कि उसका उद्देश्य एलीमेलेक के कुटुंब को ठगना नहीं था, कि वो छुटकारे का दाम देने के लिए तैयार था, भले वो कितना भी भारी दाम क्यों ना हो। ये खंड हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर खींचता है, जिसने हमें पापों के संकटों से बचाने के लिए एक भारी दाम चुकाया। इस खंड के अलावा बाइबल में बहुत से ऐसे आयत हैं जो इस विषय में हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर ने कैसा बड़ा दाम चुकाया। उदाहरण के लिए पिछली बार हमने एक खंड पढ़ा था, लेकिन यह खंड हमें उस भारी दाम के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने चुकाया ताकि हमें हमारे पापमय चरित्र से छुड़ाया जा सके। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। उसके पुत्र के बहुमूल्य लहू से उसने हमें इस पाप के परिणामों से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, ताकि हमें एक नया चरित्र प्राप्त हो जो पवित्रता और धार्मिकता में सृजा गया हो। यीशु मसीह ने खुद अपने स्वर्गीय महिमा को त्याग कर एक नश्वर मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि वो हमें हमारे पापों के संकटों से छुड़ा पाए। उसीलिए पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 8वें अध्याय 9वें आयत में कहता है कि वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बना,
ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। एक बार उसको पढ़े, दूसरे कुरिन्थियों का 8वां अध्याय और 9वां आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। स्वर्ग के धन को छोड़ा और पृथ्वी के कंगालपन को उसने अपना लिया हमारे लिए। और बोआज ने भी अपने जीवन में भी ऐसा ही किया, ताकि एक दिन एलीमेलेक का कुटुंब धनी हो जाए। वो खुद कंगाल होने के लिए तैयार था। और यीशु मसीह ने ये इसलिए किया कि हम भी अपने जीवनों में उसकी नकल कर पाए, ताकि हम भी परमेश्वर के छुटकारे का कार्य में भाग ले पाए। परमेश्वर अपने ही लोगों के द्वारा कार्य करके अपने ही लोगों को उनके पापों के संकटों से बचाता है। वो कलीसिया को उनके पापों के संकटों से बचाने के लिए कलीसिया के द्वारा कार्य करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं और कलीसिया के साथ संगति करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को अपने संकटों से बचा पाए, पापों के संकटों से बचा पाए। हम लगातार पापों के संकटों में पड़ते हैं और हमारा कार्य है कि हम एक दूसरे को अपने संकटों से बचाएं। इसीलिए पौलुस कहता है तीतुस के 2 अध्याय 11वां आयत में, देखिए क्या कहता है वहां पर। तीतुस और उसका 2 अध्याय 14वां आयत। जिसने यानी यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इसको हमने पिछली बार प्रभु भोज के समय में पढ़ा था। तो यीशु मसीह ने ये बड़ा बलिदान हमारे लिए इसलिए किया ताकि हम उसके जैसे बने। जैसे उसने हमारे लिए भले कामों को किया, हम भी एक दूसरे के लिए भले कामों को करें, एक दूसरे को उनके संकटों से बचा पाए। उसके लिए हमें जो भी दाम चुकाना पड़े, हम दाम चुकाने के लिए तैयार हो। जिस आयत से मैंने पढ़ा 2 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, जहां पर पौलुस कहता है यीशु मसीह कंगाल बने ताकि हम धनी हो जाए, आपको पता है वो किस संदर्भ में बोला गया था? वो इसलिए बोला गया था ताकि कोरिन्थ की धनी कलीसिया, कोरिन्थ की कलीसिया बहुत धनी थी, कोरिन्थ की धनी कलीसिया अकाल में पड़े कंगाल यहूदा की कलीसियाओं को मदद पहुंचाए। पौलुस उनसे कहना चाहता था, स्वार्थी मत बनो, जो कंगाल है उसको मदद पहुंचाओ जल्दी से। उसी खंड में कोरिन्थ की कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए पौलुस मकिदुनिया की कलीसियाओं का उदाहरण भी देता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उसको पढ़े, 2 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय और उसके पहले 2 आयत। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। यानी मकिदुनिया की कलीसियाएं इस प्रकार का व्यवहार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्यों वो ये कह रहा है? मकिदुनिया की कलीसियाएं बहुत धनी थी, बल्कि भारी कंगालपन का अनुभव कर रहे थे,
फिर भी उन्होंने बड़े उदारता से यहूदा की कलीसियाओं को मदद पहुंचाया। मकिदुनिया की कलीसियाएं तो यहूदा की कलीसियाओं के मुकाबले काफी नई कलीसियाएं थी, तो नई कलीसिया थी, कंगाल थी, फिर भी उन्होंने बड़े उदारता से यहूदा के पुराने कलीसियाओं को, उनकी जरूरतों को पूरा किया। इसका मतलब है कि हम सब इस छुटकारे के काम में भाग ले सकते हैं। ऐसा कोई हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है कि हम तो कंगाल है, हम तो गरीब है, हम तो नए हैं, हम तो छोटे हैं, हम नहीं कर सकते तुम्हारी मदद। नहीं, हम सब अपने परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उसके अनुसार हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को उनके संकटों से छुड़ा सकते हैं। ऐसा कोई एक्सक्यूज हमारे पास बच नहीं गया है। ऐसे व्यवहार का एक और अच्छा उदाहरण है वो भला सामरी, जिसके बारे में लूका के 10वें अध्याय में लिखा गया है। आप में से अधिकतर लोग उस कहानी को जानते हैं। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। एक दिन अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसको सड़क के किनारे अधमरा छोड़ दिया। कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को सड़क पर पड़े देखा। उनमें से एक था मंदिर का याजक, दूसरा था एक लेवी जो मंदिर में अपनी सेवा देता था, और उसके अलावा एक साधारण सामरी जिसको यहूदी आत्मिक रीति से तुच्छ समझते थे। आपके हिसाब से किसको उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए थी? जी हां, उस मंदिर के याजक को। जी हां, उस लेवी को जो मंदिर में सेवा देता था। उनको यह पता होना चाहिए था कि परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में सिखाता है कि हमें लोगों को उनके संकटों से छुड़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, उन लोगों ने उस घायल व्यक्ति को देखकर कतरा कर वहां से चले गए। बल्कि उस सामरी ने उस घायल व्यक्ति की मदद की। मैं चाहता हूं कि आप उस खंड का एक छोटा सा भाग पढ़े, लूका का 10वां अध्याय। लूका का 10वां अध्याय और उसका 33 से 37वें आयत तक। 33 से 37वें आयत तक। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में, अब यीशु मसीह जिसने उससे एक प्रश्न किया था उससे कह रहा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ये सामरी कोई मंदिर का याजक नहीं था, न लेवी था, लेकिन फिर भी उसको समझ थी कि परमेश्वर उससे क्या अपेक्षा करता है। एक व्यक्ति घायल वहां पड़ा है तो उसने समझा कि उसको उससे कैसे मदद करना है। अपने सारे साधनों से, धन दौलत से उसने उसको उसके संकटों से उस दिन बचाया। कहा जा रहा है कि हम सबको ऐसा ही करना है। यीशु मसीह कहता है, एक दूसरे के लिए पड़ोसी जैसे बनो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उनके संकटों से बचाओ। हम किसके जैसा व्यवहार करते हैं आजकल? क्या हम उस याजक और लेवी के समान हैं? हर संडे कलीसिया आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं,
लेकिन किसी को उसके दुख में देखा तो उसकी मदद नहीं करते। यह हम उस सामरी के समान है। एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर हमें देना चाहिए। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को उनके संकटों से छुड़ाने के लिए एक दाम चुकाने के लिए तैयार रहते हो? तो ही आप परमेश्वर की तरह बनते हो, यीशु मसीह की तरह बनते हो, जिन्होंने हमें हमारे संकटों से बचाने के लिए एक बड़ा भारी दाम चुकाया है। दूसरा बिंदु आज का, क्योंकि परमेश्वर कई गुना लौटा कर देगा। क्योंकि परमेश्वर कई गुना लौटा कर देगा। तो पहला बिंदु था कि हमें दूसरों को बचाने के लिए दाम चुकाना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि परमेश्वर कई गुना लौटा कर देगा। बोआज ने जो कुछ भी बोला उस पर प्रतिक्रिया करते हुए फाटक पर खड़े लोगों ने अंगीकार किया कि हां, हम साक्षी है, और इस तरह वहां पर वो लेन देन का काम पूरा हुआ। उसके बाद ये जो लोग वहां पर थे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर रूथ और बोआज को आशीषित करे, क्योंकि दोनों ही एलीमेलेक के छुड़ाने वाले। एक तरीके से देखने जाओ तो दोनों ने एलीमेलेक के कुटुंब को उनके संकटों से छुड़ाया। सिर्फ बोआज नहीं, रूथ भी। रूथ और बोआज दोनों ही छुड़ाने वाले थे। दोनों ही नओमी को उसके संकटों से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उनका पहला प्रार्थना देखिए 11वें आयत में लिखा है, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। तो पहली प्रार्थना वो करते किसके लिए? रूथ के लिए करते हैं, और इनडायरेक्टली बोआज के लिए भी है। वो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर रूथ को राहेल और लिया के समान बनाए। आप राहेल और लिया को जानते हैं? राहेल और लिया इज़राइल के संस्थापक माताएं हैं। उनमें से और उनकी दो दासियों से, बिल्हा और जिल्पा से, याकूब को 12 पुत्र जन्मे थे, और ये 12 पुत्र इज़राइल के 12 गोत्र में बने। ये लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि ये मोआबिन स्त्री रूथ भी राहेल और लिया के कदमों पर चल पाए, कि वो भी संतान उत्पन्न करके बोआज के घराने को बढ़ाए। और कोई अचंभे की बात नहीं है कि वैसा ही हुआ। उसके पुत्र ओबेद के द्वारा बोआज के घराने को बढ़ाया गया, और वो इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बनी। फिर से कहता हूं, ये जो रूथ मोआबिन थी उसको परमेश्वर ने इस तरह आशीषित किया कि उसके पुत्र ओबेद के द्वारा बोआज का घराना खड़ा हुआ, बांधा गया, और वो इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बनी। लेकिन रूथ के जीवन में एक ऐसा समय था जब वो नओमी के लिए एक विश्रामहीन जीवन जी रही थी। आपको अगर याद हो तो मैं चाहता हूं कि आप वापस जाकर देखें कि नओमी ने पहले अध्याय में ओर्पा और रूथ दोनों से क्या कहा था। रूथ का पहला अध्याय और उसका 8वां और 9वां आयत। पहला अध्याय 8 और 9। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी करुणा की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर भी करुणा करे। यहोवा ऐसे करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी।
रूथ के पास वो विकल्प था कि वो अपने मां के घर पे वापस चली जाए, अपने लिए एक मोआबिन पति ढूंढे और जीवन में विश्राम पाए। यह विकल्प रूथ के पास था, लेकिन अपनी बूढ़ी सास नओमी के लिए, उसके खातिर उसने ऐसा नहीं किया। वो नओमी को उसके संकटों से छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने नओमी के साथ सफर पर निकली, एक अनजान देश में आई और अनजान लोगों के बीच में रही। नओमी को खाना प्रदान करने के लिए बेथलेहम के खेतों में उसने अनाज बिनने का काम तक किया। नओमी के लिए वो बोआज जैसे उम्र में बड़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए भी तैयार हो गई, ना कि किसी नौजवान को ढूंढ लेती, क्योंकि किसी और नौजवान से शादी कर लेती तो नओमी के कुटुंब का छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए उसने उम्र में बड़े बोआज से विवाह करने का निर्णय किया। नओमी के लिए उसने जो कोई भी दाम चुकाया, देखो उसके बदले परमेश्वर ने अब उसके जीवन में क्या किया है। आखिर में उसने बोआज के घर में विश्राम पाया और दाऊद राजा की परदादी बनी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पूर्वज बनी। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े मत्ती के पहले अध्याय को, जहां पर यीशु मसीह की वंशावली को लिखा गया है। मत्ती पहला अध्याय और उसका पहले 6 आयत, 6वें आयत के पहले भाग तक पढ़ेंगे। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिजरोन उत्पन्न हुआ, हिजरोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। देख पा रहे? और आगे आप पढ़ते जाओगे तो वही वंशावली में फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। रूत भी बोआज की तरह छुड़ाने वाली व्यक्ति थी, दूसरों को उनके संकटों से छुड़ाती थी। उसने नओमी को उसके संकटों से छुड़ाया, और उस प्रक्रिया में वो ऐसी स्त्री बनी जिससे दुनिया का छुड़ाने वाला यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। उसके छुड़ाने के इस छोटे कार्य ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के छुटकारे के कार्य में एक बड़ा योगदान दिया। उसने तो अपने जगह, अपने समय में जो भी किया, वो परमेश्वर की जो योजना में है वो बड़ा एक योगदान बन गया। और छुटकारे के कार्य में उसके योगदान के कारण परमेश्वर ने उसको इस तरह आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि आज 3000 साल के बाद भी आज हम उसे याद रखते हैं। उसका नाम इतना महान कर दिया, कलीसिया आज भी उसे याद रखती है। फिर एक और बार हमने जो पिछली बार सीखा था, ये यहां पर प्रमाणित होता है कि आप दूसरों को छुड़ाने के लिए जो भी दाम चुकाओगे,
परमेश्वर उस दाम को कई गुना कर कर आपको लौटा देगा, इस दुनिया में और आने वाले दुनिया में भी। रूथ स्वर्ग से देख पाती होगी कि आज हम उसका नाम यहां पर ले रहे हैं। और यही बात हम बोआज के जीवन में भी देखते हैं। देखिए कि फाटक पर बैठे लोग उसके लिए क्या प्रार्थना करते हैं। 11वें आयत में लिखा है, तू एप्राता में योग्य बने। आपके खंड में लिखा होगा वीरता करे, एक्चुअली वो शब्द है योग्य, और बेतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। पहले तो वहां पे जो एप्राता शब्द लिखा गया है वो बेतलहम का ही नाम है, दूसरा नाम है। तो एप्राता और बेतलहम दोनों एक ही शहर के बारे में बता रहे हैं, दोनों एक ही है। लेकिन जो वीरता शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया उसका अनुवाद योग्य करके होना चाहिए। ये वही शब्द है जिसका प्रयोग रूत के 2 अध्याय 1 आयत में हुआ था बोआज का पहचान कराने के लिए। हमसे जब पहली बार बोआज का पहचान कराया गया था तो लिखा गया था कि वो योग्य पुरुष है। उसका मतलब है कि एक भला पुरुष जो दूसरों के प्रति भले कामों को करता है। फाटक पर बैठे लोग ये भी कहते हैं कि बेतलेहम में तेरा नाम बड़ा हो। तो ये दोनों शब्द योग्य पुरुष, बड़ा नाम, वो बेतलेहम में उसके मान, उसके प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और बोआज वो प्राप्त करता है। उसका नाम भी इजराइल के इतिहास में लिखा गया क्योंकि वो भी दाऊद राजा का परदादा बना और यीशु मसीह का पूर्वज ठहरा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वहां पर उसका भी नाम लिखा गया था। एक और बार हम इसी बात को सीख रहे हैं क्योंकि बोआज एलीमेलेक के कुटुंब को के नाम को स्थिर करने के लिए अपने नाम को खोने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने क्या किया? बेतलहम में, यहूदा में, इजराइल में, दुनिया भर में उसका नाम कर दिया। जो व्यक्ति दूसरे के लिए अपना नाम खोने के लिए तैयार था उसको परमेश्वर ने उसके नाम को इतना बड़ा कर दिया कि दुनिया भर में उसका नाम फैल गया। फिर एक और बार यह साबित होता है कि दूसरों को छुड़ाने के लिए आप जो भी दाम चुकाओगे परमेश्वर उस दाम को कई गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटाएगा। वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसके छुटकारे के कार्य में भाग लोगे तो वो आपको जो भी आपका प्रतिफल है वो देगा। फाटक पर बैठे लोगों का बोआज के लिए आखिरी प्रार्थना 12वें आयत में दिया गया है। हम एक बार उसको पढ़े 12वें आयत को। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर आप ध्यान दोगे तो ये पेरेस, तामार, यहूदा ये सब यीशु मसीह के वंशावली में थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। लोग प्रार्थना करते हैं कि बोआज का घराना पेरेस के घराने जैसा हो जाए। इन लोगों के लिए पेरेस का नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सब लोग जो यहां पर फाटक पर बैठे हैं ना, वो सब पेरेस के वंशज। अगर आप किताब के अंत में जाओगे 18वें आयत से पढ़ोगे तो पेरेस के वंशजों का नाम दिया गया है वहां पर, और उनमें से एक था बोआज। दिलचस्प बात यह है कि यहूदा और तामार की कहानी थोड़ी बोआज और रूत की कहानी से मिलती जुलती है। तामार का पति एर निसंतान मर गया था और फिर तामार और यहूदा ने पेरेस को जन्म दिया ताकि एर का नाम इजराइल से मिट ना जाए। तो फाटक पर बैठे लोग जूडा और तामार और बोआज और रूत के बीच के समानता को देख पा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेस सा हो जाए। जिसका मतलब यह है कि आने वाले संतान के कारण बोआज का घराना बेतलहम और यहूदा और इजराइल में प्रसिद्ध हो जाएगा। कोई अचंभे की बात नहीं है कि दाऊद राजा का जन्म इसी कुटुंब में होता है और हमेशा के लिए इजराइल पर राज्य करने का अधिकार दाऊद के वंशजों को दिया गया।
यीशु खुद दाऊद के वंशज पर उत्पन्न हुआ, जिनको परमेश्वर ने सारे संसार पर अधिपति बनाया है। तो सोच रहे, पेरेस के संतान और बोआज के संतान हमेशा के लिए इज़राइल पर राज्य करेंगे, और उन्हीं का वंशज यीशु मसीह आज पूरे संसार पर राज करता है। सोच कर देखिए, कल्पना करें, बोआज का घराना खतरे में पड़ सकता था जब उसने एलीमेलेक के लिए वंशज उत्पन्न करने का निर्णय लिया। एलीमेलेक के नाम को उसके भाग पर स्थिर करने के लिए अपना नाम दांव पर लगाने के लिए तैयार था, अपने नाम को खतरे में डालने के लिए तैयार था। उसका नाम इज़राइल से खत्म हो जाता, लेकिन अब उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है यहां पर। बल्कि परमेश्वर बोआज के घराने को बेतलहेम और यहूदा और इज़राइल में प्रसिद्ध बनाएगा। बोआज का नाम हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि उसके घराने में इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद का जन्म होगा, और आखिर में दुनिया के राजा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म होगा। यह हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि छुटकारे का कार्य परमेश्वर का कार्य है। जब हम लोगों को उनके संकटों से बचाते हैं, हम लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब हमारे जीवनों के द्वारा लोग यीशु मसीह के प्रेम को जानेंगे, तब वो अपने पापों के संकटों से पूर्ण छुटकारा तब पाएंगे। हम लोगों को उनके संकटों से क्यों बचाते हैं? ताकि लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह के प्रेम को जान सके, और जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तब वो पूर्ण रीति से उनका छुटकारा होता है। लेकिन लोगों के छुटकारे के लिए हमें जो दाम चुकाना पड़ता है, उसको लेकर हमें कभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कई गुना उसे लौटा कर देगा इस दुनिया में और आने वाले दुनिया में भी। इसलिए दूसरों के लिए अपने जीवन को, अपने साधनों को खर्च करें। फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर छुटकारे के कार्य को बहुत लाभदायक बनाने वाला है, क्योंकि वो उसका कार्य है, वो नुकसान में कभी नहीं जाएगा। ये उसका कार्य है, हम तो केवल उसके संतान हैं जो उसके कार्य में कार्य में भाग ले रहे हैं। और जो भी बेटा या बेटी इस कार्य में भाग लेगा, उसको परमेश्वर अत्यंत आशीषित करेगा, हमारे सोच से परे। बोआज और रूत ने जब एलीमेलेक के कुटुंब को छुड़ाने का सोचा होगा, तब उन्होंने सोचा तक नहीं होगा कि उनके नाम, उनके कुटुंब, उनका परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और इस योजना का ब्लूप्रिंट हमें इस बात में पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आशीषित किया, जब उसने हमारे छुटकारे के लिए एक बहुत बड़ा दाम चुकाया। मैं 2 खंड यहां पर पढ़ना चाहता हूं। पहले हम फिलिपियों के 2 अध्याय 5 से 11 को पढ़ते हैं। फिलिपियों का 2 अध्याय 5 से 11। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने अब यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया उसके बारे में बात किया जा रहा है 6वें आयत से। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा, यानी परमेश्वर की जो महिमा है स्वर्ग में, उसको छोड़कर वो पृथ्वी पर आता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब उसका प्रतिफल आता है। परमेश्वर उसके दाम को कैसे लौटा कर देता है, उसको देखिए 9वें आयत से।
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकी और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखिए, यीशु मसीह का नाम मिट जाने वाला था। ऐसा लगा कि वो मर गए, दफनाया गया है, उनका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उनको मृत्यु से जिलाया और स्वर्ग में उनके दाहिनी ओर बैठाया और सारे संसार का अधिपति बनाया और उनको वो नाम दिया जो सारे नाम से ऊपर है। और अब हमारा कार्य यह है कि हम छुटकारे के इस महान कार्य में भाग ले जिसको परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा सुनिश्चित किया है। हमारे जीवनों के द्वारा पवित्र आत्मा उस छुटकारे को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवनों में लागू करता है। वही छुटकारा जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर सुनिश्चित किया, और इस कार्य में हम जो भी दाम चुकाएंगे उसको परमेश्वर कहीं गुना करके हमें वापस लौटाएगा। एक आखिरी खंड पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों का 3रा अध्याय, पहले कुरिन्थियों का 3रा अध्याय और उसका 9 से 14, 3रा अध्याय 9 से 14। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, पौलुस कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके छुटकारे के कार्य में हम उसके सहकर्मी हैं। और कलीसिया से कहता है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, अब ये हमारा दाम है, ठीक है, छुटकारे के कार्य में हम जो भाग लेते हैं ये हमारा दाम है जो हम दाम चुकाते हैं। यदि कोई इस नींव पर, यीशु मसीह के नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। मजदूरी किस हिसाब से दी जाएगी? आपने जो दाम चुकाया उसके अनुसार आपकी मजदूरी चुकाई जाएगी। आपने अपने काम में सोने का प्रयोग किया, सोने का दाम चुकाया, तो आपको सोने जैसा प्रतिफल मिलेगा। आपने अगर घास फूस रखकर काम करने का प्रयास किया तो आपको भी घास फूस वाला प्रतिफल मिलेगा। तो हमें सोच लेना है कि आज हमें दाम चुकाकर परमेश्वर से एक बड़ा प्रतिफल पाना है, या आज थोड़ा बचाकर अपने लिए जीकर अनंतता में स्वर्ग में बाकी लोगों के मुकाबले कंगाल दिखना है। ये निर्णय हमें करना है।